नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी के परीक्षाओं को लेकर। परसों जो है वो बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक साहब पॉडकास्ट में आए और उन्होंने 70वीं सिविल सेवा में जो बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कॉपी चेक करने को लेकर, इंग्लिश माध्यम, हिंदी माध्यम, फिर से बिहार के कैंडिडेट, बाहर के कैंडिडेट, इन सब को लेकर उन्होंने जवाब दिया। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि हिंदी माध्यम के छात्र काफ़ी नाखुश हैं और आज उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें वो हिंदी माध्यम के कैंडिडेट के साथ जो जाति की गई है, उनका कहना है कि जाति हुआ है हमारे साथ, इसको लेकर वो अपनी बात को मुखरता से रखेंगे और बताएं आपको हम कि सबसे ज़्यादा अभी जो सस्पेंस बना हुआ है वो बना हुआ है 72वीं सिविल सेवा एईडीओ TRE-4 को लेकर। अब बता दें आपको कि हमने आपको 7-8 दिन पहले बताया था कि बीपीएससी के द्वारा पत्र जारी करके या पॉडकास्ट करके सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी। थोड़ा लेट हुआ और कंट्रोलर साहब आए, लेकिन 72वीं सिविल सेवा एईडीओ को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। बस 72वीं को लेकर उन्होंने कहा कि हाँ, तैयारी हम कर रहे हैं। अब क्या वजह है, लेकिन जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिली थी उसमें सारा कुछ बताया गया था कि सभी के डेट आ सकते हैं और इस हफ्ते के बारे में कि एग्जामिनेशन कैलेंडर भी आएगा। लेकिन अब मुझे कम चांस लग रहा है कि एग्जामिनेशन कैलेंडर भी आएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि जो टेक्निकल तैयारी होता है वो अभी तक नहीं हो पाया है। जो हमें जानकारी सोर्सेस के माध्यम से मिल रही है कि जिन वजहों से 26 जुलाई को होने वाला 72वीं सिविल सेवा का एग्जाम आगे के लिए टाला गया, वो उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। कहने का मतलब है कि बायोमेट्रिक का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है और पता ये भी चल रहा है कि टेंडर जारी किया गया है बायोमेट्रिक के लिए। और ऐसे में अगर सब कुछ समय से हो जाता है तो देखिए, अभी भी मुझे लग रहा है कि 72वीं पीटी सितंबर में ही कराने पर ज़्यादा जोर रहेगा आयोग का। इसे आगे टालने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो आयोग पर पड़ने वाला है। अगर सितंबर से बढ़ेगा भी तो कोशिश किया जाएगा कि दुर्गा पूजा से पहले अक्टूबर में इस एग्ज़ाम को करा लिया जाए, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी जो आयोग का है वो सिविल सेवा एग्जाम है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले TRE-4 भी हो सकता है, तो आपको हम बता दें कि TRE-4 से आसान है 72वीं लेना और प्राथमिकता है 72वीं। सिविल सेवा पहली प्राथमिकता होती है किसी भी आयोग की। और बताएं आपको हम कि जो प्रॉब्लम 72वीं को लेकर आया वो ही फॉर्मेलिटी जो है वो TRE-4 में होना है और कड़ाई से होना है, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा पर परीक्षा माफियाओं की उतनी नज़र नहीं रहती है जितना नज़र TRE-4, एईडीओ ये सब एग्जाम में होता है। अब हमने ही आपको पहले खबर दिया था कि एईडीओ एग्जाम को लेकर अक्टूबर में चर्चा चल रही है, यह भी हमें सूचना मिली थी। और आपको बताते 10 दिन पहले आयोग जो है सारे ये परीक्षाओं को सितंबर अक्टूबर में कराने के लिए जो है वो हमें इंडिकेशन मिल रहा था। लेकिन 2 दिन हमने पता करने की कोशिश की, कोई सटीक जवाब जो है वो आयोग की तरफ से नहीं मिल रहा है। विभिन्न सोर्सेज से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन 72वीं कब होगा, सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, अब सटीक अभी से हफ्ता 10 दिन पहले तक मिल रहा था कि सितंबर में ले लिया जाएगा। लेकिन अब जो है वो, और जब पॉडकास्ट में कंट्रोलर साहब इसके बारे में जिक्र नहीं किए, उसी समय लग गया कि अभी जो व्यवधान था उसका सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है। लेकिन जितने भी कैंडिडेट हैं हम उनको सलाह देंगे कि आप सितंबर और 10 अक्टूबर से पहले, यानी कि 10 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में आपके एग्जाम लिए जाएंगे, ये आप मान के अपना तैयारी में बने रहें। क्योंकि
जो अभी घटनाक्रम हो रहा है बिहार में और खासकर युवाओं से जुड़ा हुआ घटनाक्रम हो रहा है, सरकार अब थोड़ा सीरियस होगी और उसका असर आयोग पर भी दिखेगा। तो 72वीं के जितने भी कैंडिडेट हैं वो मान के चलें कि 10 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में आपके एग्जाम ले लिए जाएंगे। देरी होगा, सबको फायदा होगा, और कुछ चीज जो होता है वो सटीक किसी को पता नहीं होता है। संभावनाओं पर हम भी कह सकते हैं कि अब एग्जाम जो है नवंबर दिसंबर तक चला जाएगा, लेकिन बीच में समय है कि आयोग ले सकती है। तो इन बिंदुओं पर भी आपको ध्यान देना, और किसी को भी सटीक जानकारी नहीं है ये एग्जाम कब तक होंगे। लेकिन इतना जान ले कि आयोग के प्राथमिकता में नंबर 1 पर है 72वीं। उसके बाद एईडीओ अक्टूबर में बातें निकली थी और हमने सोचा कि कम से कम छात्रों को ये चीज़ पता हो, इसलिए उसकी बहुत सटीक पुष्टि नहीं हुई। और हमने वीडियो में भी कहा था कि अन्य सोर्सेस से ये पता चला था। और अब एईडीओ को लेकर जो बता दें हम कि अब देखिए, अब एक बार आयोग का जो बायोमेट्रिक और जो सीसीटीवी का जो मामला है वो अगर सेटल डाउन हो जाता है तो कोशिश ये भी किया जाएगा कि अक्टूबर में दुर्गा पूजा के बाद जो है वो एईडीओ को भी करा लिया जाए। क्योंकि आपको बता दें कि आयोग जो है वो पूरे मिशन मोड में है। भले उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अब अगस्त के बारे में कंट्रोलर साहब ने कहा कि रिजल्ट का महीना है और हो सकता है कि अगस्त में बहुत जल्दी जो है एईडीओ के लिए फॉर्म फिर से रीओपन किया जाए। 15 दिन से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। तो और इसके अलावा डीएसओ हुआ, एएसओ हुआ, इन सब का रिजल्ट जो है अगस्त में देने की बातें कंट्रोलर साहब के द्वारा कही गई है। तो हम आशा करेंगे कि ये सब रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। लेकिन 72वीं सिविल सेवा को लेकर बता दें, 10 सितंबर से लेकर आप 10 अक्टूबर के बीच में आपके एग्जाम लिए जा सकते हैं। ज़्यादा निश्चिंत होने की आपको ज़रूरत नहीं है, एकदम से निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह के प्रश्न सिविल सेवा में अब पूछे जा रहे हैं, जितनी गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। अब ये फांकीबाजी से, और देख भी रहे हैं आप किस तरह जो है मामले खुल रहे हैं और संस्थानों के शिक्षकों के असलियत का भंडाफोड़ हो रहा है। अब बहुत सारे छात्र हमको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि देखिए कि सम्मान समारोह हुआ, सभी छात्र पहुंच जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने देखा कि 30-40 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि 5-6 सम्मान समारोह में मुझे दिखाई दिए। और परसों जो था वो दुनिया के सबसे बड़े गुरुजी का था, उसमें भी बहुत सारे लोग दिखाई दिए। तो चलिए, आपने गाइडेंस लिया है, चाहे इंटरव्यू के लिए भी लिया है, लेकिन मेरा कहना है कि आप कहीं भी जाएं, जितना आपने सेवा लिया है, जितना आपको सहयोग मिला, उसका नाम लें आप। उसके बारे में कोई ये नहीं है, सम्मान समारोह में जाना गलत नहीं है, लेकिन जिसकी जितनी भूमिका है उसका ही आप जिक्र करें। क्योंकि आपके इंटरव्यू जो हैं वो बहुत सारे छात्र देखते हैं, फॉलो करते हैं, और वैसे छात्र ज़्यादा देखते हैं जो सिविल सेवा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वो काफ़ी इंप्रेस होते हैं। तो जिनकी जितनी भूमिका रही है उसके बारे में आप ज़रूर चर्चा करें। सम्मान समारोह में जाएं, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन ये नहीं कि हाँ आप बढ़ा चढ़ा के खुश करने के लिए जो है वो कुछ भी बोल दें, इसका असर होता है। तो चलिए, जितने भी कैंडिडेट हैं 72वीं के, आप सितंबर अक्टूबर एग्ज़ाम का डेट मान के चलें। बढ़ेगा तो और आपको तैयारी का मौका मिलेगा, समय मिलेगा, लेकिन अभी कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए आपको भी निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।